हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने यानी लेक्चर नंबर 15 में मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज 3.4 को क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्यूशन किया था, ठीक है। अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज 1 टू 5 को 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन देखना है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाइए, अपलोडेड वीडियो मिल जाएगी आपको लेक्चर नंबर 15 के नाम से, ठीक है। एक्सरसाइज 1 टू 5 तक, सॉरी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 तक, राइट। चलिए अब इस लेक्चर नंबर 16 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी उसके आगे का क्वेश्चन, यानी कि ठीक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट जो 5 क्वेश्चन थे पिछले लेक्चर वाले, उसमें मैंने रो का ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन अप्लाई किया था, ठीक है। और मैंने इस लेक्चर में बोला था कि इस लेक्चर में मैं कॉलम वाइज का ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। मान लीजिए इसमें पिछले लेक्चर में मैंने रो से ऑपरेशन किया था, इसमें आज मैं कॉलम के थ्रू ऑपरेशन करूँगा और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। फाइंड इट्स इन्वर्स इफ इट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका इन्वर्स फाइंड कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई क्या दिख रहा है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका कंडीशन क्या बनेगा, ए इक्वल टू किससे कंपेयर होगा, ए इक्वल टू आई ए। इसका इन्वर्स निकालने के किससे कंपेयर होगा, ए इक्वल टू आई ए। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर भी है, ठीक है। इसलिए ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अब इसके थ्रू कंपेयर करें। हाँ चलिए क्वेश्चन आती है एग्जाम में, क्वेश्चन ये नहीं बोलेगी कि आप कॉलम के थ्रू ऑपरेशन कीजिए या फिर रो के थ्रू, आपको जिससे आसान लगता है, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होती है उससे कीजिए, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कॉलम के थ्रू किस तरह से ऑपरेशन होती है, किस तरह से इंटरचेंज होती है एलिमेंट की, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन होती है, राइट। ये सब बता रहा हूँ मैं। चलिए बात करता हूँ इसके, कंपेयर कीजिए ए इक्वल टू आई ए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी एक ही मैट्रिक्स है। हो गया, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 2 5 1 एंड 3, राइट। आप यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1 ये तो आपको पता ही है, और इसी को दुल्हन इसी को ले जाना है, मतलब इसी को इस साइड चिपकाना है, फोटो कॉपी करना है। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने बात किया था कि इसमें कॉलम का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। अब कॉलम का ऑपरेशन करने के लिए दो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, अगर यहाँ पे इस कॉलम में क्या दिख रहा है भाई, इस कॉलम में 1 और 0 दिख रहा है, तो इस कॉलम में हमको 1 और 0 लाना पड़ेगा, इस कॉलम में हमको 1 और 0 लाना पड़ेगा, तभी आगे का प्रोसेस हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है या
C1 माइनस C2 कर देता हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब इधर भी आ जाइए, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस फिर माइनस प्लस, तो 6, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2 इंटू ए, ठीक है। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, डायगोनल का 0 बन गया, डायगोनल का 0 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इस भाई साहब को 1 करना है, इस भाई साहब को 1 करना है, कुछ नहीं 2 से डिवाइड कर दीजिए, काम आसान हो गया, 1/2 C1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ये तो चेंज नहीं होगा 2। ए इनवर्स निकालना है, ए को इधर ले आइए, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 3 -5 -1 2, ये हमारा हो गया आंसर। देखा कॉलम में ऑपरेशन आसान था, कुछ नहीं करना था, बस आपको शुरू का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता उसको ध्यान से सोचना पड़ेगा किस तरह से ऑपरेशन अप्लाई होगी, देन आपको आगे की ओर अपने आप आसान लगेगी, ठीक है। आगे का जो ऑपरेशन है आपने आप उसको क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया आगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इस मेथड को याद रखिएगा भाई, कॉलम की अगर जो आपको आसान लगता है कॉलम आसान लगता है तो कॉलम से कीजिए, रो आसान लगता है रो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है। दोनों आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, दोनों में आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा मैट्रिक्स है 3 1 5 2 जिसका एलिमेंट है, ठीक है। क्या मैट्रिक्स है 3 1 5 2, राइट। चलिए इसको कंपेयर कीजिए, A = I A, ठीक है। 1 नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है लिखना 3 1 5 2, राइट। यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए, इतना हो गया। अब दिमाग दौड़ाइए, यहाँ पे हमको 1 लानी है लेकिन यहाँ पे 3 है बाबू साहब, यहाँ पे हमको क्या लानी है, यहाँ पे हमको 0 लानी है लेकिन यहाँ पे हमको 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, गड़बड़ है कुछ। तो सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या हो जाएगा सोचिए कुछ। क्यों ना हम C2 में ऑपरेशन अप्लाई करें और 3C2 - C1, ये तो नहीं होगा वेरीफाई, ये तो नहीं होगा, C2 में करके देखते हैं ना। C2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 3C2 से मल्टीप्लाई -C1 से करते हैं, देखते हैं आता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। इसी तरह सोचना है भाई आपको। देखिए 3C2 यानी 3C2 में घटा के C1 में घटा देंगे, 3C2 में मल्टीप्लाई करके C1 में घटा देंगे, 3 दूना 6, हाँ ये आ जाएगा शायद, 3 दूना 6 -5 कितना हो जाएगा, C2 में ऑपरेशन अप्लाई करें, C2 का लिमिट चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C3 5, इसमें ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, 3C2 - C1 कर रहे हैं तो 3 - 3 0 हो जाएगा, बन गया। ये 3 दूना 6 -5 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, मेरा कम तो बन गया। अब ये दोनों को सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये C1 का लिमिट सेम रहेगा, अब C2 में आइए, 3C2 यानी 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1, 3 - 0 3, इतना बात क्लियर है। देखिए कितना आप सोच सकते हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ भी सोच कर बना ले, नहीं तो उसका लेंदी हो जाएगा, फिर आप बोलिएगा इसका इन्वर्स ही फाइंड नहीं हो रहा है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए अब यहाँ पर 3 और 5 बच गया बेचारा, 3 और 5 बच गया, तो क्या करने से C1 में ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। एक और तरीका, C1 में अगर ऑपरेशन अप्लाई कर दें, C1 में ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, C1 - 5C2 हो जाएगा, हाँ ये भी चल रहा है। C1 में ऑपरेशन अप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई घटा देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है। C1 में C1 - 5C2, देखो ये क्या हो जाएगा, 0 - 3 3 - 0 3, ये 0, अब 5C2 तो 5 × 5 0, ये हो जाएगा 1, काम आसान, ये हो जाएगा 5C2 कर रहे हैं -5 -1 प्लस, ये हो जाएगा 15, तो 0 - 15 -15, ये हो जाएगा -1 और 3 हो जाएगा, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं,
अब यहाँ पे 3 बचा बच गया, तो क्यों नहीं इसको 3 से डिवाइड कर दो, और क्या, C1 में 1/3 C1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 0 0 एंड 1, ये क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 3। ए इनवर्स कितना आ गया बहादुरो, ए इनवर्स क्या आ जाएगा 2 -1 -5 एंड 3, यह आ गया आंसर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको देखना भाई, स्टार्टिंग में कैसा नंबर बन रहा है। अगर स्टार्टिंग में आप बना लिए, अगर सही ऑपरेशन लग गया तो आगे कुछ क्वेश्चन हल हुआ था। ये कुछ क्वेश्चन था इसमें, 1 2 मुश्किल से 2 ही ऑपरेशन, बाकी तो ये 1 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं होता इसमें। और देखिए भाई, जो 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बता देता हूँ मैं, इसको आप करके देखिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। 3 4, चलिए ये जो क्वेश्चन है बाबू साहब, अगर आप इसको बना लेते हैं तो मेरी तरफ से आपको डेयरी मिल्क, मेरी तरफ से आपको डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क क्यों दे रहे भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप इसका कितना ऑपरेशन निकाल लें, कितना ऑपरेशन निकाल लें, ये इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होने वाला, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन ही नहीं रहा, या फिर कभी नहीं बनेगा। आप चाहे रो से अप्लाई कीजिए या फिर कॉलम से, कितनों दिमाग दौड़ाइए, ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आप देखिए कि इन्वर्स इसका फाइंड होगा या नहीं। अगर फाइंड कर लिए तो मेरी तरफ से डेयरी मिल्क, और नहीं फाइंड किए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो तुम्ही को देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। ठीक है, उससे हमको कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिएगा, अगर इसका इन्वर्स फाइंड कर लिए तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन गलत दिया होगा, अगर या फिर मैं ही गलत बनाया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, 2 केस हो सकते हैं, या फिर मैं गलत हूँ या फिर आप गलत हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 8 क्यों छोड़ा मैंने, कारण जान लिए। चलिए, अगर उसको बनाने बैठता तो शायद 2-3 बोर्ड तो ऐसे भर जाते ऑपरेशन के ओर। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके देखा था, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको 8 नंबर क्वेश्चन। राइट, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 10 देखो 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, 2 आप कॉलम की ऑपरेशन सीखे, अब इसमें रो का ऑपरेशन लगाते हैं। कॉलम वाला ऑपरेशन हमको भी उतना अच्छा नहीं लगता है, रो वाला जितना अच्छा लगता है हमको। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसमें कॉलम भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इससे नुकसान नहीं है मैट्रिसेस को। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक मैट्रिक्स दिया जिसका एलिमेंट है 3 10 2 7। तो कुछ नहीं, आँख मूंद के पहले कंपेयर कर दीजिए 1 नंबर के लिए। ठीक है, 1 नंबर बहुत मायने रखता है टॉप करने के लिए। A = IA, राइट। अब इसको A का वैल्यू रख दीजिए 3 10 2 7, राइट। I का वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1। A का वैल्यू डाल दीजिए, डाल दिए, कितना आया। अब देखिए, हम इसमें रो में ऑपरेशन चाहते हैं अप्लाई करना, तो क्यों ना ये 3 और 2 को हम यहाँ पे 1 लाना चाहते हैं, तो R1 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 - R2 करेंगे, R1 - R2 कर देंगे, तो 3 - 2 कितना जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1, लेकिन 10 - 7 करते हैं, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, लोचा है। एक तो बन जा रहा है, लेकिन एक दूसरा नहीं बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं, एक और मेथड है, 2R1 - 10 R2 कर सकते हैं, 2R1 - 10 R2 कर सकते हैं, 2R1 6 - 10 R2, R2 में से 2R1 घटा सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। 2R1 हाँ, एक केस हो सकता है, अगर R1 में 2R1 - 10 R2 कर सकते हैं, 2R1 - 10 R2, 2R1 4, 2R1 6 6 - 10 20 - 21। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे, हाँ देखो R1 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं,
ठीक है, तो R1 माइनस R2 करके देखते हैं, अगर हो पाता तो ठीक है। ठीक है, क्या आ जाएगा 3, 2, 1। चलिए भाई देखिए, ये जो ऑपरेशन लगाए हमने R1 माइनस R2 लगाया, वो ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एक और आइडिया मेरे पास आया। क्या करते हैं, ये 10 है, ये 7 है, क्यों ना इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जीरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो एक जीरो मेरा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे R1 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, 7R1 माइनस 10R2 कर देते हैं, राइट। चलिए क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 3 21 और इसमें 10 मल्टीप्लाई करें R2 में, 10 इंटू 2 20 माइनस 21, सॉरी 21 माइनस 20 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें 70 माइनस 70 जीरो हो जाएगा, ये तो सेम उतरेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा बन गया, दो मैट्रिक्स एलिमेंट बन गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, वैसे होता है, राइट। चलिए अब इसमें 7R1 कर रहे हैं, क्या हो जाएगा इसमें 7R1, 7 माइनस 0 7 0 7 इंटू 0 0 0 माइनस 10 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये तो सेम आएगा 0 1, ये मैट्रिक्स, राइट। चलिए अब इसमें आते हैं, अब मेरे पास दो नंबर मिल गया, अब मेरे पास 2 नंबर मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए, इधर और नीचे वाला नंबर चाहिए, 1 0 0 1 चाहिए, 0 1 सिर्फ 0 और 1 चाहिए। तो R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अब R2 में ऑपरेशन हमको चेंज करना है एलिमेंट, तो R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 कर देंगे, R2 माइनस 2 सॉरी R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये तो R1 का एलिमेंट सेम होगा, ये क्या हो जाएगा 2 7। ठीक है, तो R2 में 2R1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, ये 7 इंटू 0 7 ही रहेगा। इसमें आइए, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, एक मिनट, 7R1 7 माइनस 0 7, ठीक है, और 10 माइनस 0 0 माइनस 10 -10, ठीक है। चलिए R2 में 2R1 घटा रहे हैं, ठीक है, R2 में 2R1 यानी R2 का ऑपरेशन एलिमेंट चेंज होगा, R1 में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें आइए, इसमें क्या हो जाएगा 0 में से -14 यानी -14, ये हो जाएगा 1 माइनस 20 1 प्लस 20 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा ये। अब ये बेचारा 7 बचा, हमको यहाँ 1 चाहिए, तो क्या करना है 7 से डिवाइड। ठीक है, तो R2 में कर देते हैं 1/7 R2, राइट। चलिए 1 0 0 1 बन गया मेरा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, काम खत्म। इसका भी डिवाइड कर दीजिए, 7 माइनस 10 R1 का एलिमेंट सेम रहेगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3। ए इनवर्स निकाल दीजिए, ए इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 7 माइनस 10 -2 एंड 3, ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल था, बस जो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो लॉजिक लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भाई। अगर आप स्टार्टिंग से ही लॉजिक गलत लगा देते हैं या फिर ऑपरेशन गलत लगा देते हैं, फिर बहुत पछतावा होता है। जैसे मैंने एक गलत लगा दी था, R1 माइनस R2 कर दिया था, नहीं बन रहा था, बहुत मेथड ट्राई किया, लेकिन लास्ट में जो मैंने सोचा क्यों ना हम 30 70 से 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 7 मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं 70 से 70 0 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्या बोल रहा है, -1